हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ेंगे आज के सेशन में एज यानी कि आयु चैप्टर। अब सुनिए, आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब। अब आगे क्या कंडीशन क्या है देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, हम जो ये बुक करा रहे हैं जो कि यूथ मैथ्स 2022-2023 का जो नया संस्करण है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर आप NTPC CBT 2 एग्जाम में जा रहे हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं इसका फेज 2, 3, 5 के लिए। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरी किताब को एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमने शेड्यूल लगाया था। पहला शेड्यूल आया था आपका 6 मई से 20 मई तक, दूसरा शेड्यूल था आपका 21 मई से 31 मई तक और तीसरा शेड्यूल अब आया है 2 जून से 11 जून तक। अब बात आती है इन शेड्यूलों के बारे में, कौन कौन सा हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं और कौन कौन से पढ़ेंगे, ये आपके समक्ष स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चैप्टरों की, तो यहाँ पर पहले शेड्यूल में हमने चैप्टर पढ़ लिए थे नाव और धारा, लासा और मासा, संख्या पद्धति, औसत, मिश्रण और साझेदारी। दूसरा जो शेड्यूल था उसमें हमने करनी और घातांक, साधारण ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा और सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तीसरा जो शेड्यूल आया है यानी कि अब लेटेस्ट आज का चैप्टर है आपका आयु, उसके बाद होगा प्रारंभिक सांख्यिकी, अगला होगा दूरी और चाल, फिर अगला चैप्टर ट्रेन और अगला चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आएगा जो कि होगा 12 तारीख से, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। बस आपके लिए एक छोटा सा काम है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि इससे पहले आपको ये शेड्यूल दिख रहा होगा जिसमें ये हमारा सेकंड शेड्यूल था और ये चैप्टर करवा चुके हैं, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा शेड्यूल जो है थर्ड, वो आपको मैंने अभी बता दिया। आपके लिए छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आपको करना है जो जो ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, उसमें आप फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, आप सवालों में लगाना, सवाल आपके सेकंड में होंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से लगा देने हैं एक एक कॉन्सेप्ट और विद इन सेकंड आपका हर एक सवाल हो जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। और अगर मैं एज चैप्टर फिनिश कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल ट्रिक रहेगी। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ये कहता क्या है, मैं अगर आपको बताना चाहता हूं कि अगर गुणनफल वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि विद ऑप्शन उठा लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन से नहीं उठाएंगे तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसका मतलब 2 घात समीकरण बन जाता है, जिससे आपका टाइम खर्च हो सकता है, खराब हो सकता है। और ध्यान रखना, सिलेक्शन उसका ही होगा जो टाइम बचाएगा। आपको 10-10, 5-5, 20-20 सेकंड बचानी, जिससे कि अगला सवाल के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। समझ में आ रहा है ना आपके? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हम ऑप्शन से उठाना चाहेंगे और कैसे उठाएंगे देख लीजिए, अप्रोच कैसे रहने वाली है। पहले तो देखिए, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुना है। इसका मतलब लड़के का नाम है वरुण और वरुण की आयु उसकी बहन यानी कि उसकी जो सिस्टर है उससे कितने गुना है? 3 गुना है। यानी कि अगर सिस्टर 1 गुना है तो वरुण सिस्टर से 3 गुना है। इतनी बात आपको कंफर्म हो चुकी है। आगे, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 है। अब से 6 वर्ष बाद यानी कि वरुण भी 6 साल बढ़ेगा और उसकी सिस्टर भी 6 साल बढ़ेगी, तब इनके आयु का गुणनफल कितना प्राप्त होगा? 231 प्राप्त होगा। कितना? 231 प्राप्त होगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो 231 प्राप्त हुआ है गुणनफल प्रोडक्ट, कितने बरस बाद है? 6 साल बाद है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। ओके। पूछा है वरुण की वर्तमान आयु क्या है, तो वरुण की वर्तमान आयु बतानी है। पहला पॉइंट ये है, जो भी आपका गुणनफल होगा ना उसका फैक्टर करना। क्या करना? फैक्टर करना। अगर मैं 231 के फैक्टर करूं तो क्या होते हैं? आप मुझसे कहेंगे, देखिए अच्छे से देखिएगा, 11 गुणा 11 से काटिए, 11 दूनी 22, देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यानी कि इसके फैक्टर होंगे 21 गुणा 11।
21 गुणा 11। अब देखना अच्छे से, अब देखना अच्छे से। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर सिस्टर की उम्र और वरुण की उम्र की तुलना करूँ, वरुण की उम्र मेरी ऑप्शन में दी गई है जो कि मैं बाद में उठाऊंगा। अगर मैंने कहा वरुण की उम्र 21 साल है, 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद, क्योंकि वरुण 6 साल बाद होगा ना, 6 साल बाद उनका गुणनफल ये आ रहा है। इसका मतलब इसमें से 6 साल कम कर लूँ, आज कितने साल का होगा? 15 साल का। ओके, ऐसे इसमें से भी 6 साल कम करना पड़ेगा सिस्टर की उम्र में से। तो सिस्टर होगी कितने साल की? आपने कहा 5 साल की। क्या वरुण इस कंडीशन में वर्तमान स्थिति में यहाँ पर 3 गुना है क्या? हाँ जी, बिल्कुल 3 गुना है। और आपका सवाल भी 3 गुना ही मांग रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड है, जिससे ये पता चल चुका है कि वरुण की उम्र अभी वर्तमान में कितने साल है? 15 साल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हैं, अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, इससे हमें ये पता चल गया कि वरुण 15 साल का, और ऐसे कर सकते हैं। मैंने कैसे बताया? सबसे पहले मैंने कहा कि 1 गुना उसकी सिस्टर, 3 गुना वरुण। अब सेटिस्फाइड कैसे करना वो बताया। मैंने कहा कि जो भी उनका प्रोडक्ट है ना, उसके फैक्टर कर लीजिए। आपने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद आप इसमें रूल लगा दीजिए। रूल क्या है कि 6 साल बाद, अगर मैंने कहा वरुण 21 का हो जाएगा, 6 साल कम कर लीजिए, 15 साल का आज है। 6 साल बाद उसकी सिस्टर 11 साल की हो जाएगी, आज कितनी है? 6 साल कम कर लीजिए, आपने कहा 5 साल की। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनकी उम्रों में आज अनुपात कितना रहा है? 3:1, और यहाँ भी 3:1। सेटिस्फाइड है, जिससे आप टिक लगा सकते हैं कि वरुण की आज उम्र 15 है। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन यही रखिए। सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरी अप्रोच ये हो सकती है। देखिए अच्छे से, मैंने कहा ऑप्शन से उठा लीजिए। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अच्छे से बताना। दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड। वरुण की जो उम्र है उसके सिस्टर की उम्र के कितने गुना है वर्तमान में? 3 गुना है। यानी कि सिस्टर 1 गुना है तो वरुण 3 गुना है। ये बात आपको कंफर्म होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, इसका मतलब यह है अगर वरुण की उम्र 15 वर्ष मानी जाए, जो कि 3 गुना है, तो सिस्टर की उम्र कितनी आएगी? आपने कहा 5 साल। सिस्टर 5 साल की तो वरुण 15 साल का तभी आ सकता है। दूसरी कंडीशन, वहां कितना बरस है? 39 बरस। मैंने कहा अगर वरुण 39 बरस का है, जो कि 3 गुना है अपने सिस्टर से, तो सिस्टर आएगी 13 साल की। आपने कहा हाँ जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 13 साल में तो कभी बन ही नहीं सकता। मैंने कहा कि ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। अब 13/3 करूंगा तब इसकी उम्र आएगी, तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका 5 साल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहां पर ये कहा अगर इसकी उम्र 5 साल मांगते हैं तो इसकी बहन कितने की होगी? 5/3 की। क्लियर, तभी ये तिगुना होगा। तो ये उम्र तो पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रोडक्ट आ रहा है। अगर हम गुणा करेंगे और पॉइंट में सवाल निकालते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा। क्या पॉइंट में गुणा है? आपने कहा नहीं, तो पॉइंट वाला आंसर तो कतई नहीं देना, यानी कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फाइनली ये हो सकता है या ये हो सकता है। मैंने कहा इसमें 6 जोड़ लीजिए तो होता है 21, इसमें 6 जोड़ लीजिए तो होता है 11, और गुणा कर लीजिए आ गया 231। ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर इसमें 6 जोड़ते तो होता 45, और इसमें 6 जोड़ते तो होता 19, और 45 और 19 का गुणा करते बहुत आता, यानी कि 900 से थोड़ा सा कम आता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 900 नहीं 231 चाहिए आपको आंसर, तो ये एप्लीकेबल है। ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी अगर मैं आपको मान के बताऊं वैसे भी हो जाएगा, पर उसमें क्या करना है, जैसे तीसरा तरीका। क्यों बता रहा हूं? यहां पर बच्चों को बहुत बेसिक चाहिए। बाद में फिर ये पूछते हैं कि सर जी ये आप बेसिक से नहीं पढ़ा रहे। तो देखिए, अगर आप बेसिक से मानते तो वरुण की आयु उसकी सिस्टर की आयु के 3 गुना है, तो वरुण की आयु सिस्टर की आयु के 3 गुना है, तो सिस्टर की आयु मानते x और वरुण की मानते 3x। क्लियर, ये कहता है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद हो जाता वरुण 3x + 6, और सिस्टर हो जाती x + 6, और इन दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर है? 231।
अब भाई इधर बनता आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x का गुणा करते 3x² प्लस कितना आ जाता है यहाँ पर, 3x का 6 में होता, आपने कहा 18x, फिर 6x, फिर 36 बराबर 231, फिर 18 6, आपने मुझसे कहा 3x², यहाँ आता 24x प्लस 36, इसमें 231 में से घट जाता, 11 में 6 गए, आप मुझसे कहते बचते 5, यहाँ कितना बचा 2, यानी कि 12 में 3 गए 9, और आता 195। फिर फाइनली आप करते 3 से काट लेते, 3 से सभी कट रहे हैं, तो यहाँ काट के लिखते x² 8 और माइनस 195 को बराबर के इधर लाते, 3 से काट के, तो ये कटता 3 6 18, 1 3 5 15। अब करना क्या है, अब आप इसके फैक्टर कीजिए, गुणा करने पर 65 और घटाने पर 8, गुणा करने पर 65 और घटाने पर 8। आप क्या कहते हैं मुझसे, आप क्या करते, आप कहते 13, अच्छे से सुनिएगा, 13 और 5, 13 पंजे 65, और घटाने पर देखिए क्या 8 आ रहा है, 13 में से 5 गए 8, हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड होता। और सेटिस्फाइड होने के बाद आपको एक प्यारी सी बात बता दूं, यहाँ प्लस है और माइनस है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आगे प्लस है और बाद में माइनस है तो इसका आंसर आता कैसा है, ध्यान रखना, बड़ा वाला नेगेटिव में आता है, छोटा वाला पॉजिटिव में आता है। तो आपको तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, आपको तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, इसका मतलब 5 आंसर आ गया किसका, x का 5 है, 5 का तिगुना कितना हो जाएगा, आपने मुझसे कहा 5 का तिगुना हो जाएगा 15, तो वरुण की उम्र आ जाएगी 15। अब जांच कर लीजिए क्या ये मेथड सही है कि वो मेथड सही है। अब आप जांच कर सकते हैं कि कैसे करना है, आपको पेपर में करने का तरीका ऐसा है, तो मैं तो कैसे भी बता सकता हूं, पर आपको समझ में आना चाहिए भाई, तो ठीक है, समझ में आता है तो बेस्ट है, और समझ में आना चाहिए, और कौन सा आना चाहिए, जिसमें समय बचे। समझ में तो आपको आ जाएगा, बेसिक समझाऊंगा तो समझ में आएगा ही आएगा, आपको वैसा सीखना है जिसमें आपका समय बचे, क्योंकि समय की बचत ही कंपटीशन में आपका सिलेक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगला प्रश्न 2 देख लीजिए, मैंने कहा यहां पर कैसे करना है, अच्छे से सुनिएगा आप लोग, बड़ा आसान प्रश्न है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है और सी की आयु की आधी है। यहाँ 3 व्यक्ति हैं, जब भी आपको 3 व्यक्ति दें तो उन 3 व्यक्तियों को लिखना, पहला व्यक्ति ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब रेशियो बनाएंगे, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ए की आयु किसकी आयु से, बी की आयु से 3 गुना है, यानी कि ये 3 गुना है तो ये 1 गुना है, कंप्लीट। आगे, और सी की आयु का आधी है, और का मतलब होता है दूर वाला सब्जेक्ट। दूर वाला सब्जेक्ट कौन है, ए। सी से दूर वाला कौन है, पास वाला बी है, दूर वाला है ए। तो सी की आयु का आधा कौन है, ए। मुझे एक बात बताइए, सी की आयु का आधा अगर 3 है तो सी की आयु कितनी होगी, आपने कहा 6, 6 का आधा करो 3 आ जाता है, बन गया रेशियो, आपने कहा हाँ जी बन गया। अब कहता है यदि इनकी आयु का योगफल 120 है, आप करके देखिए क्या इनकी आयु का योगफल यूनिट में कितना आ रहा है, आपने कहा 3 1 6 10, और 10 यूनिट आ रहा है रेशियो में। ओरिजिनली इसकी वैल्यू 120 के बराबर है, कटता कितने बार है, आपने कहा 1 की वैल्यू आ गई 12, ये आ गई पुटिंग वैल्यू, ये आ गई क्वेश्चन की आत्मा, किसमें रखनी है आपको, जिंदा किसे करना है, आपने कहा ए की आयु को, यानी कि पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, ए में रख दीजिए। कितना है 12, और 12 दिए 36 करेक्ट आंसर होगा। ओके, यानी कि इसका आंसर 36 करेक्ट है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब इसको सेट करते हैं। देखिए यहां पर मैंने कहा अच्छे से सुनिएगा, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का, सेकंड बचाना। मैं कैसे करवाऊंगा आपको समझ में आएगा, देखना। मैंने कहा यहां पर 3 व्यक्ति हैं, पहला रवि, दूसरी उसकी वाइफ, और तीसरी उसकी डॉटर पुत्री। चलिए अब कैसे करना है,
रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 साल अधिक है, 5 साल अधिक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर रवि कितने साल अधिक है, 5 साल। मेरा एरो जाएगा रवि की तरफ और एरो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 5 साल अधिक उम्र बड़ा है रवि। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जिसकी, जिसकी का मतलब होता है, ध्यान रखना, जो या जिसकी पास वाला सब्जेक्ट होता है। जिसकी आयु यानी कि कह सकते हैं पत्नी की आयु, क्योंकि पास वाला कौन है, पत्नी है या रवि है। आपने कहा पास वाला पत्नी पढ़ती है, तो यानी कि पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु के 5 गुना है। पत्नी की आयु किससे, पुत्री की आयु से 5 गुना है, तो पुत्री से 5 गुना है, यानी कि पुत्री से 5 गुना है किसकी, उसकी वाइफ की, तो वाइफ ये रही, और पुत्री की आयु 1 गुना है। और सीधी बात है, अगर पुत्री है तो पुत्री 1 गुना ही होगी और उसकी माँ 5 गुना ही होगी। इतना तो हमें सेंस होना चाहिए कि भाई माँ बड़ी होती है, ठीक है, सोचना ही नहीं है। 5 गुना कौन होगा, माँ बेटी में से कौन 5 गुना होगा, माँ ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक डाटा आपका क्लियर है? मैंने कहा हाँ, आपको लगता है कि क्लियर होना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। आप मुझे एक बात बताइए, 3 साल पहले मैं आपसे कहता हूँ आप 17 साल के थे, आज कितने के हैं? आपका आंसर होगा 20 साल। क्लियर ना? मैं आपसे कहूँ 10 साल बाद आप 30 साल के हो जाओगे, आज कितने के हो? आप 10 कम कर देंगे, यानी कि 20 साल। कन्फर्म है ना? आप मुझे बताइए, इसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी 3 साल पहले, 3 साल पहले 4 साल की थी वो, आज कितनी हो जाएगी? 7 साल की। कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे भी अनुमान लगा सकते हैं, भाई 3 साल पहले कोई 4 साल का था, आज कितने का हो जाएगा? 7 साल का। जबकि डॉटर 1 है, यानी कि डॉटर की आयु 1 यूनिट है, 1 की वैल्यू 7 साल है। क्लियर? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल है, क्लियर, तो ये पुटिंग वैल्यू आ गई। क्लियर? यहां पे रख सकते हैं 7 पंजे 35, यानी कि जो वाइफ थी ना, वाइफ की उम्र कितने साल है? 35 साल। और वाइफ से ये बड़ा कितना है? 5 साल, तो इसकी उम्र कितनी होगी? 40 साल। आगे आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, और क्या कहने की कोशिश करता है वैसा ही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। थॉट पर विचार रखना, जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस रखना, और देखना एज का चैप्टर और आप उड़ाएंगे जरूर। देखिए, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यहां पर लिखिए आलोक को, यहां पर लिखिए अनिल को। इनकी वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 है। कब की आयु है? वर्तमान आयु है, वर्तमान यानी कि आज की। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लिखा है, यदि आलोक की आयु अब से यानी कि आज से 20 साल बाद 62 की होगी, क्वेश्चन आ गया। आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आप अभी 20 साल के हैं, 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? आपने कहा 30 साल के। क्लियर? आपका दोस्त 25 साल का है, 15 साल बाद कितने का हो जाएगा? आपने कहा 40 साल का। इसका उल्टा मैं आपसे प्रश्न पूछूं? हाँ जी, पूछता हूँ मैं आपसे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप 25 साल बाद 50 साल के हो जाएंगे, 25 साल बाद आप 50 साल के हो जाएंगे, आज कितने के हैं? तो आपने कहा 25 साल बाद होंगे ना, तो 25 कम कर लीजिए 50 में से, आज 25 साल के होंगे आप। 25 साल बाद आप 50 साल के होंगे, तो 50 में से 25 कम कर लीजिए, आज आपकी उम्र क्या होगी? एग्जैक्ट आपने कहा 25 साल। इतना समझ में आता है? अब देखिए यहां पर आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 होगी, अब कितनी होगी? 62 में से 20 घटा दो। अब से 20 साल बाद, फ्यूचर में 20 साल बाद होगा 62 का, तो आज कितने का है? 62 में से 20 गया, आपने कहा 42 बरस का, यानी कि आज आलोक की आयु 42 बरस है, जबकि रेशियो में 3 यूनिट है। 3 की वैल्यू एक्चुअल में आपने कहा किसके बराबर है? 42 के। 3 से 42 काट दीजिए, कितने बार कटेगा? आपने कहा 14 बार। पुटिंग वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आई है? आपने कहा 14। रखनी किस में है? अनिल की वर्तमान आयु। अनिल कहां पर है? हीरा, रख दीजिए। और 14 चौक 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आपको समझना है।
क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा कीजिए इसको। अब सुनना अच्छे से कहानी, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, आप अच्छे से सुनिएगा एक एक पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा जैसे कि आज आपका नाम एक्स है और आपके दोस्त का नाम वाई है। आज आपकी उम्र 20 साल है और आपके दोस्त की उम्र, अच्छे से सुनिएगा, और आपकी दोस्त की उम्र 25 साल है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर मैं 5 साल बाद बात करूं, 5 साल बाद की बात करूं, क्या कंडीशन होगी? तो 5 साल तो आप भी बढ़ेंगे और 5 साल तो आपका दोस्त भी बढ़ेगा, यानी कि आप हो जाएंगे 25 बरस के और आपका दोस्त हो जाएगा 30 बरस का। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि आज आप दोनों की आयु में अंतर कितने का था? आपने कहा 5 बरस का, और आगे चेक करना कि 5 बरस बाद भी क्या आप दोनों की आयु में अंतर समान है क्या? बिल्कुल 5 बरस का। इसका मतलब यह है कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर कभी भी अलग नहीं होता, समान होता है। चाहे आप समय की किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप समय की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपका समय का अंतर दो व्यक्ति का कभी भी अलग नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस सवाल को मैं 2 मेथड से कराऊंगा। देखना, इस सवाल में मैं 2 मेथड यूज करूंगा, आपको जो पसंद आता है उससे करना, पर मैं यहाँ पर फोकस करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर। उससे सभी सवाल उड़ाएंगे, सभी सवाल, ठीक है। पर मैं दोनों मेथड को आपको बता के चलूंगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लेना। क्लियर? चलिए, बेसिक बात बता रहा हूँ, सारी बात बताऊंगा मैं, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं सारी बात बताने लग गया ना, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए जो 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी स्पीड में ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा ना एक एक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि 15-20 क्वेश्चन हो पाएंगे 1.5 घंटे में या 1 घंटे में। समझ में आ रहा है आपको? पढ़ा तो मैं सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मैं एक एक सवाल के 3-3, 4-4, 5-5 तरीके बता सकता हूँ मैं आपको, पर आपका कोर्स मुझे करवाना है तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होगी, है ना, तो आपको समझ में आता है। अब देखिए, अब से 6 बरस बाद मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा है 6 बरस बाद, कभी भी बाद आ जाए ना तो मैं कहूँगा प्लस लिखिए। क्या लिखिए? प्लस शो करेगा बाद की कंडीशन को, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अगर पहले लिखा आ जाए इसका मतलब होगा माइनस शो करेगा पहले की कंडीशन। और एक प्यारी सी बात बता दूं, जब भी गैप की कंडीशन होती है ना, गैप की, अंतर की, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, अंतर की, तब होता क्या है, अलग अलग चिन्ह जुड़ जाते हैं और एक जैसे घट जाते हैं। क्लियर? यहां भी देख लो, बाद और पहले देखने में अलग अलग है ना, तो ये जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ लिखा रहता बाद एक जैसे होते तो घट जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने लिया है प्लस और माइनस, अलग अलग चिन्ह हैं तो जुड़ेंगे। क्लियर? और एक जैसे चिन्ह हैं तो घटेंगे। ये अंतर के, गैप की कंडीशन में बात कर रहा हूं। यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है कि आप ये कहो कि सर जी प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, उसमें तो घटाते ही हैं। नहीं, मैं डेविएशन की बात कर रहा हूँ, गैप की। आप समझिए अच्छे से। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं यहां से समझा सकता हूं कि बाद और पहले में कभी भी गैप निकालना है। क्लियर? तो अलग अलग जुड़ जाएंगे। जैसे यहां लिखा जाता 4 साल बाद और 5 साल पहले, ये अलग अलग है ना, तो गैप कितने का आएगा? 4 और 5 9 का। अगर कंडीशन ये होती 8 साल बाद और 12 साल बाद, ये एक जैसे है ना, तो गैप की कंडीशन में घट जाते। 12 में से 8 गए, 4 का गैप होता। या मैं कहता 3 साल पहले या 6 साल पहले, ये एक जैसे गैप की कंडीशन में घट जाते, 3 साल का गैप होता। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्या होते हैं, जुड़ते हैं और एक जैसे घटते हैं गैप की कंडीशन में।
इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या कहता है, अब से 6 वर्ष बाद, अभी मैंने जस्ट समझाया 6 वर्ष बाद, देखो 6 वर्ष बाद प्लस का 6 ऐसे लिखेंगे। कीर्ति की आयु, कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दुगनी है, यानी कि कुणाल की आयु से दुगनी है। भाई 1 गुना है तो ये कीर्ति 2 गुना है, और ये कब है, 6 साल बाद। ये कम है 6 साल बाद। कोई दिक्कत है तो बताओ? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, किंतु 4 वर्ष पहले, पहले को माइनस से शो करते हैं आप। किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु के 4 गुना थी। तो उस समय यानी कि इस समय 4 वर्ष पहले कुणाल की आयु से कितने गुना थी, 4 गुना थी। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है, कुणाल की वर्तमान आयु निकालनी है। पहला मेथड यूज कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, दूसरा भी बताऊंगा। 1 सेकेंड। मैंने कहा कैसे करते हैं, तो यहां पर आप गैप निकालते हैं। कैसे गैप निकालते हैं? क्या ये अलग अलग है? अभी समझाया है आपने कहा हाँ। तो गैप की कंडीशन में अलग अलग जुड़ जाते हैं। 6 और 4 आपने कहा 10, तो 10 गैप यहाँ आएगा और 10 गैप यहाँ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए समय यहाँ पर 6 साल बाद और 4 साल पहले है, यानी कि समय निश्चित है इन रेशियो के लिए। तब आपका गैप आएगा 10। अब कैसे करना है मैं समझाता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर ही ऊपर उड़ा देंगे आप लोग। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 में से 2 गए, 2 का फर्क ऊपर लिखना है। ठीक, ये ऊपर का क्रॉस था। अब करना है नीचे का क्रॉस। 4 धाई 40, 1 धाई 10, 40 में से 10 गए, आपने कहा 30। और हमेशा ऊपर का फर्क बराबर कर देना है नीचे का फर्क। क्लियर? और 2 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है? आपने कहा 15 बार। ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। क्या आ गई? पुटिंग वैल्यू, आत्मा आ गई क्वेश्चन की। अब किसमें रखनी है मैं आपको बता दूं। ये जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हमेशा ये जो पुटिंग वैल्यू होती है वह मान्य होती है ऊपर वाले रेशियो के लिए। हमेशा ये जिंदा करती है इन वैल्यू को, ऊपर वाले को, नीचे को नहीं। तो क्या करूंगा मैं, 15 इसमें रख दूंगा। मुझे निकालना किसका है? कुणाल का। तो कुणाल 15 यहां रख दिया। आपको पता है कुणाल कितने बरस का है? आपने कहा 15 बरस का। 15 बरस का तो है, पर कब? 6 साल बाद। 6 साल बाद 15 बरस का है। क्लियर? 6 साल बाद 15 बरस का होगा। आज कितने का होगा? 6 साल कम कर लीजिए। आपने कहा आज होगा 9 बरस का, और ये निकालना है कुणाल आज कितने बरस का है, 9 बरस का। ये पहला मेथड था। दूसरा बता रहा हूँ, ये पहला मेथड है। दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। दोनों का कंपैरिजन करना है आपको कि कौन सा बेस्ट है। वैसे बेस्ट है ये है। हर एक सवाल बनेगा इससे, हर एक डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट। अब देखिए दूसरा मेथड। दूसरा क्या है, सेम करना है आपको कि यहाँ पर कर देता हूँ मैं कि कुणाल लिया आपने, ये लिया आपने इसकी सिस्टर कीर्ति, और ये लिया कुणाल। क्लियर? रेशियो क्या था? 2:1। बाद में कितना आ गया? 4:1। यानी कि अनुपात तो आपको सेम करना है, अनुपात तो आपको सेम लिखना है जैसे मैंने इसमें किया था कि कुणाल की आयु, कीर्ति की आयु कुणाल की आयु से दुगनी है। कितने साल बाद? 6 साल बाद। सेम लिखना है। और यहां पर 4 साल पहले सेम कंडीशन फॉलो करानी है। सेम। बस यहां ये बात ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मैं बात करूं उम्रों की, कि उम्र अगर बढ़ती है और घटती है, कुछ भी होता है, तो इनमें अंतर समान होता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला अभी एग्जाम्पल देकर, तो यहाँ अंतर तो समान रहना चाहिए। यहाँ कितने का अंतर है? 3 का। यहाँ कितने का है? 1 का। ये तो गलत बात है, अंतर तो समान रहना चाहिए। आप क्या करेंगे? 3 का गुणा यहाँ कर लेंगे, और 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और सेटिस्फाइड होने के बाद करना क्या है आपको? करना यह है कि यहाँ पर कुणाल की उम्र पहले कितनी थी? 3। अब कितनी है? 1। कितना कम हो रहा है? आपने मुझसे कहा 2, जबकि 2 जो फर्क आ रहा है वह फर्क अलग अलग जुड़ जाते हैं, 10 के बराबर है।
2 के पहाड़े में 10 आता है कितने बार? आपने मुझसे कहा 5 बार, आपने कहा 5 बार। 5 किस में रखना है? कुणाल की में। तो कुणाल आ जाएगा 15 बरस का। कब? 6 साल बाद। आज कितने का है? 6 साल कम कर लेंगे तो ये आएगा 9 बरस का। अब आप जांच लें क्या ये सही है, क्या ये सही है। सुनना, आपको ये सवाल सही लग सकता है पहली बार में, पर मैं आपको बताऊं ये बेस्ट है। यहाँ पर घट भी सकती है, जुड़ भी सकती है, सारा फॉर्मेशन के सवाल यहीं बनेंगे। तो हम यूज करेंगे अब इस फॉर्मेशन को। इससे करा सकते हैं पर इससे मैं नहीं करा रहा, मैं इससे कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं और अब यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तैयार हो जाओ मेरे साथ अच्छे से पढ़ने के लिए। अब उड़ाना स्टार्ट होगा। सवालों को कैसे उड़ाएंगे आ जाइए। देखिए स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। 6 साल बाद आपको कैसे लिखना है? प्लस का 6। ओके। 6 साल बाद सुनील की आयु कमल की आयु से दुगनी है। सुनील की आयु कमल की आयु से दुगनी है। कमल 1 गुना है तो सुनील 2 गुना है। पहला स्टेप। दूसरा, 2 वर्ष पहले यानी कि नेगेटिव 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी है। उसकी आयु कमल की आयु से, कमल 1 है तो इसकी आयु 4 गुनी है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। कमल की वर्तमान आयु बतानी है। कमल की कैसे करना है मैं आपको बता दूं। यहां पर लिखना है आपको गैप। अलग अलग जुड़ जाते हैं गैप की कंडीशन में। गैप होगा 6 और 2 8 का। पहला स्टेप, पहला क्रॉस करेंगे। 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 में से 2 गए। आपने कहा ऊपर का फर्क 2 है। अब नीचे का फर्क 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, आपने कहा 24 का फर्क है। एक और बात बच्चों, एक और बात, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पिछले सवाल में मैंने नहीं लगाई थी, इस सवाल में लगाऊंगा। देखिए 8 चौक 32 और 8 एकम 8, आपने कहा 32 में से 8 गया 24। हाँ लिख सकते हैं पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब आपका गैप सेम होता है ना, आप इस गैप को उठा के यहाँ पे लिखिए और सीधे आप 4 में से 1 घटाइए, अंतर कीजिए। 4 में से 1 नीचे वाले रेशियो का, 4 में से 1 गई, 3 का गुणा कर दीजिए। इसका मतलब ये है ऊपर वाला क्रॉस करना है तो 2 आ गया, नीचे वाला क्रॉस नहीं करना, एक स्टेप खेलना है। क्या? नीचे वाले रेशियो का अंतर गुणा गैप, डायरेक्टली आ जाएगा। 2 से काटिए, 4 और 4 दिया 12। पुटिंग वैल्यू आत्मा के आगे क्वेश्चन की 12 किस में रखनी है? आपसे कह रहा है कमल की वर्तमान आयु। कमल को पकड़ो। कमल 6 साल बाद कितने का है? 1 यूनिट। इसमें रख दीजिए आप, क्योंकि आपको पता है ये जो आत्मा है, पुटिंग वैल्यू है, वे ऊपर वाले रेशियो के लिए एप्लीकेबल है। रख दीजिए 12। कमल आ जाएगा 12 साल का। 12 साल का कब है? 6 साल बाद। आज कितने का होगा? 6 साल कम कर देंगे, आज होगा 6 साल का। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब स्पीड बढ़ाएंगे, अब आप देखेंगे, अब आपको मजा आने लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखिए ये अलग क्वेश्चन है। ये कहता है ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु का 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु क्या है? अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनना। सबसे पहले रेशियो को पकड़िए। 10 साल पहले बी की आयु, तो अच्छे से सुनना है आपको। 10 साल पहले, ओके, 10 साल पहले बी की आयु ए की आयु का 3/4 थी। 3/4 किससे? ए से। ए से 3/4। जिससे आप तुलना करते हैं ना, जिससे आप तुलना करते हैं वह व्यक्ति हर को ले लेता है। अंश बट्टे हर में ये ए का मान आ जाएगा 4 यूनिट रेशियो में और बी का आ जाएगा 3 यूनिट। ये आ गया इनके बीच में रेशियो। अब अच्छे से सुनिएगा, ये जो अनुपात है ना 10 साल पहले का है, 10 साल पहले का है। इसका मतलब आपको फोकस हमेशा रखना पड़ेगा ऐसे सवालों में कि ये अनुपात कब का दिया गया है। आपने कहा 10 साल पहले का, 10 साल पहले का। मैंने एक बात बताई थी, समय की किसी भी स्थिति में आप चले जाएं, उन दो व्यक्तियों के बीच में आयु का अंतर हमेशा समान होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था स्टार्टिंग में। यहाँ आयु का अंतर कितना है? 4 3 से कितना बढ़ा है? आपने कहा रेशियो में 1 यूनिट बढ़ा है और एक्चुअल में बढ़ा है। देखिए यहाँ पर 6 बरस।
1 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है? आपने कहा 6 बार आता है। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 6। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है? ए की वर्तमान आयु। तो मैंने कहा ए को पकड़िए, ए निकालना है, तो ए में रख दिया आपने 6। क्लियर? कितने बरस का आया? आपने कहा 24 बरस का आया। 24 बरस का आया पर कब आया? 10 साल पहले। 24 बरस का 10 साल पहले, 24 बरस का 10 साल पहले आज कितना का होगा? ये तो पहले है, 10 साल पहले। 24 बरस का आज होगा, 10 जोड़ लीजिए, 34 बरस का। और आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर दीजिए बड़ा। केशव है और यहां पर विपुल है कि आयु का अनुपात 9:10 है। जब आपसे कोई भी समय नहीं बोलता है, इसका मतलब समझ जाना आज है। क्लियर? और आज को पढ़ा जाता है 0 बरस। क्या पढ़ा जाता है? 0 बरस। क्या पढ़ा जाता है? 0 बरस। कोई दिक्कत नहीं। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद है तो प्लस का 12, बाद है तो प्लस का 12। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 है। क्लियर? तो केशव की वर्तमान आयु, केशव की वर्तमान आयु ये निकालना है। केशव की वर्तमान आयु, आज की आयु, ये निकालना है सिर्फ, ये निकालना है सिर्फ। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, अच्छे से बताइएगा कि केशव की वर्तमान आयु निकालनी है। और आपको पता है आज यूनिट में कितनी है? आपने कहा 9, तो जो भी आंसर आएगा वह 9 से कटता होगा। भैया 9 से कौन सा कटता है? ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। आंसर ये है। देखो मैंने हल नहीं किया है और आंसर आ भी चुका है। इसका मतलब हम अप्रोच लगा सकते हैं, पर हम हल कर लेते हैं। अब मैंने कहा यहाँ गैप कितने का है, तो आपको पता होना चाहिए 0 और 12 का गैप, तो 12 का ही आएगा। तो 12 और 12। अब शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। मैंने कहा 14 9 कितना होता है? बालकों ने कहा 126, और 13 ढाई कितना होता है? 130। 130 में से 126 गए, बचेगा 4। ऊपर का फर्क 4। ऐसे ही करना है पेपर में। नीचे का क्या होगा? नीचे का फर्क होगा, कॉमन गैप लीजिए, गैप लीजिए, और गैप में रेशियो के अंतर का गुणा कर दीजिए नीचे वाले का। सिर्फ 4 के पहाड़े 12 3 बार आता है। पुटिंग वैल्यू आत्मा आ गई 3। किस में रखना है? आपको रखना है केशव की वैल्यू में, यानी केशव की उम्र में आएगी 27 वर्ष, जो कि आपको पता है रेशियो से भी आ रही थी काट के, 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए, 7 लगाइए, 7। हाँ, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 देख लेते हैं। इसको करेंगे बड़ा। अब देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ज़्यादा शानदार भी नहीं है, मतलब तभी ठीक है। कहता है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। 2 साल बाद में, ध्यान रखना इसका मतलब होता है फ्यूचर। 2 साल बाद यानी कि प्लस का 2, 2 साल बाद यानी कि प्लस का 2, 2 वर्ष में उसकी आयु पिता की आयु की आधी होगी। पिता फादर और बेटा सन, कौन आधा होगा? ऑब्वियस सी बात है, पुत्र ही आधा होगा। तो पुत्र 1 है तो पिता 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्या उम्रों के बीच में अंतर समान होता है? आपने कहा हाँ। अगर पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है तो हमेशा पिता पुत्र से 20 वर्ष ही रहने वाला है। कंप्लीट। इसका मतलब इनकी उम्रों में अंतर 1 यूनिट है, और एक्चुअल में उम्र में अंतर कितना है? 24। 1 के पहाड़े में 24 कितने बार आता है? आपने कहा 24 बार। 24 यहाँ रख दीजिए, 24 यहाँ रख दीजिए। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी उम्र निकालनी है? पिता। तो भैया 24 दूनी 48 साल का है पिता। कब? 2 साल बाद। कब? 2 साल बाद। 2 साल बाद 48 का है, आज कितने का है? 46 का। करेक्ट आंसर 46, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए, ऐसे ही उड़ाने हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी, पति था और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। 10 साल पहले पति है और पत्नी है, उसकी औसत उम्र कितने बरस है? 42।
10 साल बाद औसत 42 है, आज कितनी हो जाएगी? दोनों की 10-10 बढ़ के कितनी हो जाएगी? आपने कहा ये औसत की बात कर रहा हूं, औसत हो जाएगी 52। जबकि योगफल कितना हो जाएगा? आपने कहा 2 का गुणा कर दीजिए, योगफल हो जाएगा 104। यानी कि हस्बैंड और वाइफ की उम्र मिलाकर 104 बरस है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 10 साल पहले 42, आज 52। कितने व्यक्ति पर? 2 व्यक्ति पर। 52 गुणा 2 104। पति और पत्नी का योगफल 104। आगे, अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, यानी कि अब जो परिवार है पति पत्नी और उसका पुत्र, पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है। अच्छे से सुनिएगा, ये भी आज की कंडीशन है और ये भी आज की कंडीशन है। तीनों मिलाकर औसत कितना है? 39 बरस। अगर औसत 39 बरस है तो योगफल क्या होगा? आपने कहा 39 × 3, 39 यानी कि होगा 117। क्लियर? क्या पूछा है? पुत्र की आज की उम्र घटा दीजिए। 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति घटा दीजिए, यानी कि अगर 2 व्यक्ति की उम्र घटाएंगे जिसमें हस्बैंड और वाइफ हट जाएंगे, सन की उम्र आएगी 117 में से 104 गए। आपने कहा कितने बरस? 13 बरस, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु के 4 गुना है। 4 गुना है यानी कि अभी है, आज है। आज लीमा की उम्र उसके पिता की उम्र की कितना है? गलत पढ़ा। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु से 4 गुना है, तो सीधी बात है, पिता है तो पिता होगा 4 गुना, लीमा होगी 1 गुना। ज्यादा दिमाग खर्च ही नहीं करना, पिता हमेशा ज्यादा ही होंगे। 4 वर्ष पहले यानी कि -4, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु यानी कि तत्कालीन आयु के 6 गुना थी। क्लियर? 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु के 6 गुना थी। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? तत्कालीन यानी कि उसी समय, वैसे तत्काल तो आज होता है, देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु के 6 गुना थी, यानी कि 6 गुना और ये 1 होगा, पिता 6 गुना हो गए। क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ गैप कितने का आएगा? आपने कहा 4 4, 6 कम 6, 4 एकम 4, 6 में 4 गए, आपने कहा 2 का फर्क है। नीचे कितने का फर्क आएगा? मैंने कहा 6 में से 1 गया 5, 5 गुणा 4। यहाँ से पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, आपने कहा 10 बार आ गई। किस में रखना है? पिता की वर्तमान आयु। अगर यहाँ रखेंगे पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 40 साल। पिता कितने के आगे? 40 साल। ऑप्शन डी करेक्ट है। तत्कालीन मतलब उसी समय। 40 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अब मैं स्पीड पकड़ने वाला हूं। माया की आयु मीरा की वर्तमान आयु में अनुपात, वर्तमान मतलब आज, 6:5 है। 15 साल बाद इनकी आयु में अनुपात 9:8 है। गैप बताइए 15 का, पहला स्टेप 8 × 48, 9 × 45, 48 में से 45 गए, आपने कहा फर्क आएगा 3। ऊपर का नीचे का फर्क आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। 9 में से 8 गया 1 गुणा गैप, 3 के पाड़े में 15 आता है 5 बार। ओके, 5 आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में रखना है? मीरा की आयु 5 यूनिट है। कब है? आज ही निकालनी है। आंसर आएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जब मैंने आपके सामने स्पीड रखी है, अब आप स्पीड में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। नेक्स्ट मैं आपके लिए होमवर्क देने वाला हूं, इसमें काफी। नेक्स्ट ये भी वैसा ही है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दिखाइए, क्वेश्चन नंबर दिखाइए कौन सा है? 15। देखते हैं इसको देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ जी, पिता और पुत्र, फादर और सन की वर्तमान आयु का योगफल 45 बरस है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल पहले, अच्छे से सुनिएगा, 5 साल पहले लिख भी देता हूं जिससे आपको बिल्कुल दिखाई दे। उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता होगा 6 तो पुत्र होगा 1, फादर और सन।
मैं एक प्यारी सी बात बताने वाला हूँ, हमेशा ध्यान रखना योगफल वहां ले जाते हैं जहां का अनुपात होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, योगफल वहां ले जाते हैं जहां का अनुपात दिया गया होता है, जबकि अंतर को किसी भी समय से मतलब नहीं होता, अंतर तो हर समय में लग सकता है। तो 5 साल पहले अनुपात क्या है, 6:1। ओके, मैं ये कह सकता हूं योगफल के लिए ये राजा होता है और योगफल प्रजा होता है। तो राजा का कहना प्रजा को मानना पड़ेगा। राजा कब का है, राजा 5 साल पहले का है, तो प्रजा को भी 5 साल पहले आना पड़ेगा, जबकि प्रजा तो वर्तमान में बैठी हुई है। तो 5 साल पहले लाएंगे तो 5 साल ये कम होगा पिता और 5 साल सन कम होगा। अगर छोटे होते हैं तो दोनों उम्र में छोटे होंगे, तो 5 साल 10 साल कम हो जाएगा। फाइनली 5 साल पहले जो 6 और 1 का अनुपात है दोनों की उम्रों का, उनका योगफल होगा 7 यूनिट, और 7 की वैल्यू जोड़ने पर 45 में से 10 गया 35 वर्ष के बराबर होगी। कैसे? क्योंकि 5 साल पुत्र भी छोटा होगा, 5 साल पिता भी छोटा होगा, और दोनों छोटे होकर 5 साल पहले पहुंच जाएंगे, और 5 साल पहले इनके बीच में अनुपात 6:1 है। 6:1 की वैल्यू 7, 7 की वैल्यू 35। 7 के पहाड़े 35 कितने बार आता है, 5 बार। पुटिंग वैल्यू 5 आ गई। किस में रखनी है, पिता की वर्तमान आयु, तो यहां पर रखिए, क्योंकि ये पुटिंग वैल्यू आई है वे रेशियो से आई है, तो रेशियो की ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो पिता में रखेंगे, तो पिता आ जाएगा 30 बरस का। अब ये 30 बरस का पिता आया है, कब आया है, 5 साल पहले। 5 साल पहले 30 का, भाई आज कितने का होगा, 5 जोड़ लीजिए, 35 साल का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 16 है, बड़ा कीजिए, अच्छे से सुनिएगा। लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु में अनुपात 3:8 है। लीला और उसकी मां, मदर, उनकी वर्तमान आयु में अनुपात 3:8 है। कब की उम्र है ये, आज की, वर्तमान। रेशियो कब का है, आज का। ओके। लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु 25 वर्ष थी। इसका मतलब लीला के जन्म के समय, इसका मतलब मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, लीला 0 वर्ष की थी और उसके जन्म के समय मां 25 वर्ष की थी। इसका मतलब उसकी मां लीला से 25 साल बड़ी है। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। तो मैंने कहा यहां मां लीला से कितने यूनिट बड़ी है, 5। 5 की वैल्यू क्या है, 25 वर्ष। 5 के पहाड़े में 25 कटता है 5 बार, पुटिंग वैल्यू आ गई 5, आत्मा आ गई 5। किस में रखनी है, किसको जिंदा करना है, माँ की वर्तमान आयु। माँ को पकड़िए, ये रे माँ, रख दीजिए 5, 8 5 40 बरस है माँ की। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है, करेंगे थोड़ा सा बड़ा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता, ये मैं करवा चुका हूं आपसे। नेक्स्ट, ये शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। ये आगे देखो, जन्म के समय, अभी जस्ट मैंने बताया, इसको ऊपर ऊपर करते हैं। जन्म के समय माँ 28 साल की थी, तो माँ उससे कितनी बड़ी है, आपने कहा 28 वर्ष, जबकि 9 में से 2 गया, आपने कहा 7 यूनिट बड़ा है। कौन बड़ा है, माँ अपनी बेटी से 7 यूनिट बड़ी है। 7 की वैल्यू 28, 4 बार कटेगी, 7 चौक 28, 4 बार पुटिंग वैल्यू आएगी। 4 किस में रखनी है, पुत्री में, 4 दूनी 8, 8 का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओके, इस सवाल को देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अंतर वाला है, सीधे अंतर कर देना और आंसर आपका आ जाएगा। करा देता हूं, पर एक माँ और पुत्री की आयु 20 वर्ष का अंतर है। माँ अपनी बेटी से 20 साल बड़ी है, जबकि 5 साल बाद जो माँ है ना, अपनी पुत्री की आयु की आधी, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की आयु से आधी होगी। हाँ, माँ बड़ी होगी तो माँ होगी दुगनी, पुत्री होगी 1 गुनी। क्लियर? कब होगी, 5 साल बाद। कब होगी, 5 साल बाद। माँ कितनी बड़ी है पुत्री से, 1 गुना। 1 की वैल्यू कितनी है, 20। 1 के पहाड़े 20 कितने बार आता है, 20 बार। पुटिंग वैल्यू 20 आ गई। किस में रखनी है, पुत्री की आयु।
यहाँ पे रख दीजिए 20 साल। 20 साल पुत्री कब आएगी? 5 साल बाद। 5 साल बाद फ्यूचर में। आज कितने की? 5 घटा लीजिए, 15 साल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जांचेंगे हम। सेम क्वेश्चन छोड़ता हुआ जाऊंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, नीचे कीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए, छोटा। ओके, ये कहता है 4 वर्ष बाद, बढ़िया क्वेश्चन है, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 साल है। 4 वर्ष बाद परिवार के 2 सदस्य, मान लिए ए और बी, की कुल आयु 64 वर्ष है। ओके, 4 वर्ष पहले, ओके, उनकी आयु में अनुपात, यानी कि ए और बी की आयु में अनुपात 3:1 है। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु बताइए आज, यानी कि इसका मान निकालना है। ये कह रहा है छोटे वाले की आयु, ये नहीं बोला समय क्या है, तो आप हमेशा आज की वैल्यू निकालेंगे। अब सुनना अच्छे से, मैंने कहा रेशियो राजा होता है और योगफल प्रजा होती है। राजा का कहना प्रजा को मानना पड़ेगा। यहां आपका राजा 4 साल पहले बैठा हुआ है, जबकि योगफल 4 साल बाद है, तो क्या करना पड़ेगा? योगफल को 4 साल पहले पहुंचना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब आपको पहले पहुंचना है। क्या ये अलग अलग है? क्या ये अलग अलग है? देखिए बाद और पहले, तो मैंने कहा अलग अलग जुड़ जाते हैं, तो आप कहेंगे 8 साल नीचे उतरना पड़ेगा। 4 और 4 8 साल, 8 साल नीचे उतरना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ए भी 8 साल नीचे उतरेगा और बी भी 8 साल नीचे उतरेगा। अगर दोनों 8-8 साल नीचे उतरेंगे, यानी कि 16 साल कम उम्र हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 48 बरस। और ये जो 48 बरस आएगी, ये किसे फॉलो करेगी? राजा को। और राजा कब का है? 4 वर्ष पहले का, जिसका अनुपात क्या है? 3 और 1। और 3 और 1 क्या होता है? 4। और 4 की वैल्यू क्या है? 48। 4 के पहाड़े में 48 आता है 12 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 12। किस में रखनी है? दोनों में से छोटे। छोटे साहब कहाँ है? ये 12 साल के आ जाएंगे ये छोटे साहब, पर 12 साल के आएंगे तो कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले 12 के, आज कितने के हैं? आज कितने के हैं? मैंने कहा इसमें जोड़ दीजिए 4, 16 साल के, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दो बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 21, 2 बच्चों की आयु का योगफल और उनका अंतर। पहला बच्चा ए, दूसरा बच्चा बी। इनकी आयु का योगफल 33 है और इनके आयु का अंतर 3 है। ध्यान रखना, जहां ए बड़ा है, क्योंकि ए में से आप बी घटा रहे हो, तभी तो 3 साल का अंतर आ रहा है। तो ध्यान रखना, कभी माइनस लगाओ, कभी भी माइनस लगाओ। ये माइनस का भी है, प्लस का ए है, तो बड़ा कौन होता है? ए, आगे वाला। अब सुनना, हमसे बोला है बड़े बच्चे की आयु, बड़ा कौन है? ए। जब भी आपके पास a प्लस बी बराबर है और a माइनस बी बराबर है, जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तो डायरेक्टली बड़े वाले यानी कि a की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं आपसे क्या कहूँगा? मैं आपसे क्या कहूँगा कि इस डाटा को जोड़कर आधा कर दो। 33 और 3 36 का आधा 18। करेक्ट आंसर 18 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छे से देखना है आपको, दिमाग लगा के देखना है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात मतलब आज की बात कर रहा है, अगर समय नहीं बोला। पहला व्यक्ति ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इनके बीच आयु में अनुपात 4:7:9 है। अब गौर से सुनिएगा, 8 वर्ष पहले ए, बी और सी के आयु का योगफल 56 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु निकाल ली। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहां पर राजा कौन है? राजा योगफल की कंडीशन में राजा हमेशा होता है अनुपात। अनुपात कब का है? आज का। योगफल कब का है? 8 साल पहले का। तो 8 साल पहले को आगे आना पड़ेगा, आज आना पड़ेगा। तो इन दोनों में गैप कितने का है? आपने कहा सिर्फ 8 का, यानी कि 8 साल आगे आना पड़ेगा,
क्योंकि पहले से आ जाना है तो आगे ही आना है। कन्फर्म बातें हैं ना, बिल्कुल कन्फर्म हो रही होगी। तो यानी कि 8 साल ये बेचारा ए आएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। क्लियर? तो 8 8 8 आपने कहा बढ़ जाएगा, 8 या 24 बढ़ जाएगा और 80 बरस आ जाएगा। और 80 बरस जो डाटा आएगा योगफल, वह तीनों का योगफल होगा, जो कि कितना है आपने यहाँ पर काउंट कर लिया 20 यूनिट। 20 की वैल्यू 80 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है। क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू आत्मा आ गई 4। किस में रखनी है? सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? 4 है, 7 है, 9 है। 4 रख दीजिए, 9 चौक 36 करेक्ट आंसर है। और ये जो आया है आज ही आया है, 36 करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, बड़ा छोटा सा प्रश्न है। क्या कहता है? अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, अपने पुत्र के जन्म के समय, आपको यहां लिखना है जन्म और यहां लिखना है वर्तमान, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लेना। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से, अच्छे से सुनिए, अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, यानी कि यहां पर पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु मालूम है ए बरस, तो पिता की उम्र पुत्र के जन्म के समय भी ए बरस होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि पुत्र के आज की जो उम्र है पिता की उस समय की उम्र जब पुत्र का जन्म हुआ था वो बराबर है, बोला है। देख लो, मान लिया ए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पल है, ये जो समय है पुत्र के जन्म का है, तो पुत्र होगा 0 बरस का, बिल्कुल कंफर्म होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यदि पुत्र की आयु 20 साल है, आज कितनी है? 20 साल है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक बात कह दूं कॉन्सेप्चुअल, पुत्र अपने जन्म के समय 0 बरस का था, आज कितने बरस का है? ए, तो कितना बड़ा हुआ होगा? ए साल। अगर ये ए साल बड़ा है तो ये भी ए साल बड़ा होगा, तो ये हो गया होगा पिता आज ए 2a, जबकि पुत्र है आज ए का। इन दोनों के बीच में अनुपात आता है 2:1, यानी कि पिता 2 यूनिट है और पुत्र 1 यूनिट है। पुत्र 1 नहीं, आज 20 साल का है, 1 की वैल्यू 20 है। क्या पिता में रख दूं? पिता होगा 40 साल का। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, लीजिए 40 साल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कहता क्या है? अगर मैं आपको समझाऊं, करने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं, पर मैं जो आपको बता रहा हूं आप उससे कर सकते हैं। पहला तरीका, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। पी किससे? क्यू से। कितने बरस? 2 बरस। पी बड़ा है ना, तो पी में एरो लगा देना और 2 लिख देना। एरो ये दर्शाएगा कि बड़ा है। आगे, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। क्यू किससे? आर से 4 वर्ष छोटा है, तो आर बड़ा होगा, तो आर में एरो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तीनों की आयु का योगफल 27 वर्ष है। चलिए, तो क्यू की आयु क्या है? किसकी आयु निकालनी है? क्यू की। अगर आप स्मार्ट हो ना, जो मैं बता रहा हूं वही करना, बता रहा हूं। किसकी आयु निकालनी है? क्यू की। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जिसकी आयु निकालनी है उसी को बना लो सभी के टर्म्स में। कहने का मतलब ये, क्यू की उम्र निकालनी है तो यहां पर क्यू को क्यू बना लो, वो तो है ही। आर को भी क्यू बना लो और पी को भी क्यू बना लो, जिसकी उम्र निकालनी है ना। अगर आप बनाएंगे तो होगा क्या, मैं समझाता हूं। मैंने कहा कि क्यू की उम्र तो क्यू ही है। अगर आपने पी को क्यू बनाया है, इसका मतलब पी क्यू से 2 साल बड़ा था, तो इसको 2 साल छोटा करना पड़ेगा। अगर पी को 2 साल छोटा कर दूं तो क्यू के बराबर बन जाएगा। आपने कहा हाँ, चलो। ऐसे ही आर क्यू से 4 साल बड़ा है। अगर आर को मैं 4 साल छोटा कर दूं
तो ये क्यू के बराबर बन जाएगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्यू 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 3Q बराबर यहां कितनी की कमी की गई है, तब आया 3Q। आपने कहा -2 -4 -6, डायरेक्टली -6 यहां घटा देना। 27 में से -6, आपने कहा 21, 3 से 21 कटेगा और Q का मान डायरेक्टली आएगा 7। बस हो गया, क्लियर। अब सुनना अच्छे से, पर कुछ बच्चे होंगे उनको ये टेक्निक्स अच्छी नहीं लगेगी, उनके लिए मैं बता दूं भैया ऐसे करना, कुछ नहीं, तुम मान लेना Q की उम्र का है तो तुम मान लेना Q की X उम्र है। P कितना बड़ा है Q से? 2 वर्ष बड़ा है, तो P की उम्र है X + 2। जबकि Q R से 4 वर्ष छोटा है, तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, R Q से 4 वर्ष बड़ा है। कहने का मतलब, मुझे एक बार बताइए, आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो आपका भाई आपसे 2 साल छोटा होगा, क्लियर। यानी कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है ना, क्लियर। मैंने कहा था कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं। मैंने जो बात आपसे की थी वो आपको सापेक्ष मानकर की थी, अब भाई को सापेक्ष मानता हूँ। आपका भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है, क्या गलत बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बड़े थे तो वह छोटा है, पर अंतर तो दोनों में 2 का ही है ना। ऐसे ही यहां पर Q R से 4 वर्ष छोटा है। अगर R से 4 वर्ष छोटा है, Q R से 4 वर्ष छोटा है, तो R Q से 4 वर्ष बड़ा होगा, क्लियर। तो R Q से 4 वर्ष क्या होगा? बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है? तो आपने कहा x x x 3x + 6 बराबर 27। और बच्चे कहेंगे बात तो वही है, पर लॉजिकली है इससे। तो 3x 27 में 6 गया 21, और यहाँ आपने काट दिया, x बराबर कितना है? 7। अब बात आती है x का मान यहाँ पर तो आ रहा है, q आपने माना है तो 7 आ गया डायरेक्टली। किसी सवाल में आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा, तब मैंने बताया है, यूज करना, आपका फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे? गैप कितने का है? पहले बड़ा कीजिए इसको। 6 साल पहले, 4 साल बाद, पहले और बाद गैप 10 का है। देखो कैसे, 3 और 2 8 और 7, गैप कितने का है? 10 का। कैसे हम लोग खेलेंगे? 7 या 21, 8 दूनी 16, 21 में 16 गए 5, ऊपर का फर्क 5, नीचे का गैप ले लेते हैं और इसका अंतर ले लेते हैं 1। 5 के पाड़े में 10 कितने बार? 2 बार। रखना किस में है? आपसे पूछा है पी की। पी होता है आपका पहला, यानी कि यहाँ रख देंगे आप कितना? 2 आ जाएगा 6 साल का। 6 साल कितने साल पहले है? 6 साल पहले। 6 साल पहले आज कितने का हो जाएगा? 12 साल का। ये स्पीड रखनी है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये मैं स्लो करा सकता हूँ, पर आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। आप NTPC CBT 2 में बैठने वाले हैं, आप ग्रुप डी एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको पेपर निकालना है, तो आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, आप यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही कीजिएगा। अगला प्रश्न सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही कीजिएगा, सीधे गैप निकाल के। अरे 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 अरे, नीचे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देख लेते हैं। कहता है पिता, माता और पुत्री, पिता, माता और पुत्री की आयु में अनुपात, आज जब नहीं बोलता समय तो आज मानना पड़ता है, 22:20:9 है। चलिए, हमसे बोल रहा है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 27:25:14 हो जाता है। माता की वर्तमान आयु मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर जब भी 3 रेशियो देगा तो कैसे सेटिस्फाइड करना है। यहाँ पे ना ही क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ना ही यहाँ पर लगेगा आपका कोई और सेगमेंट, यहाँ पे लगेगा अंतर। कैसे अंतर देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप 3 रेशियो कभी भी मिलते हैं तो उसमें अंतर देखते हैं। पहला अंतर देखते हैं आप वर्टिकल, दूसरा देखते हैं हॉरिजॉन्टल। पहले वर्टिकल से काम चला लो। क्या यहाँ अंतर कितने का है? आपने कहा 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, सेटिस्फाइड।
अगर ये सेटिस्फाइड है डायरेक्टली 5 की वैल्यू कितने का गैप है यहाँ पर, 10 का। आज और 10 साल में तो 10 का ही गैप होगा। 5 की वैल्यू 10 है, कितने बार, 2 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 2। किस में रखना है, माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु, और माता की वर्तमान आयु 20 है, 20 में रख देना 2। माता की वर्तमान आयु आएगी 40 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, ठीक है, जबकि उनकी उम्रों में अनुपात 7:9 है। एस यहाँ पर आर से रेशियो में 2 यूनिट छोटा है और 2 की वैल्यू है 7 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू है 7/2। ये पुटिंग वैल्यू आ गई, किस में रखनी है, एस की आयु रख दीजिए 7/2, 49/2 यानी कि 24.5 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, थर्टी वन कहता क्या, अच्छे से समझिए। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ है, और उनकी उम्रों में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़ा इसको मान लेते हैं 5, 5, 5, 5, 5, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इनकी आयु का योगफल 105 वर्ष है। योगफल कितना है, योगफल 105 वर्ष है। तो बताना है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, यानी कि ए की आयु। शॉर्ट ट्रिक बताओ, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर गैप समान है? अगर गैप समान है तो इनका औसत बीच वाला आता है, बीच में आता है। कहने का मतलब जो भी आंसर आएगा वह बीच में आएगा। किसके बीच में, आपको पता है 3 इधर 3 इधर, जो भी आंसर आएगा इस बीच में आएगा, यानी कि इनका औसत आएगा यहाँ पर। क्लियर? औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, ये औसत होता है। तो योगफल तो 105 और कुल संख्या कितनी है, 6, ये आ जाएगा एवरेज। 6 कम 6 बचेगा यहाँ पर 4, 6 कम 6 बचेगा यहाँ 4, 6 7 42 बचेगा यहाँ पर कितना 3, और 30 में चला जाएगा 6 का 5 बार 17.5। तो 17.5 उम्र निकलेगी औसत। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में 17.5 बरस है। एक बात बताइए, 5 का आधा कर लूँ, 2.5 इधर और 2.5 इधर, चूंकि मैंने कहा ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो 17.5 में अगर मैं 2.5 साल जोड़ दूं तो सी का मान आ जाएगा। आपने कहा हाँ, तो सी आ जाएगा आपका 20 साल का, जबकि मुझे निकालना है ए कितना बड़ा है इससे, 5 और 5 10, 10 जोड़ लो, 30 साल का ये आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, डायरेक्टली रेशियो लगा देना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 ऊपर कीजिए। देखिए इसको देख लेते हैं पहले, 33 वाले को छोटा कीजिए। ओके, इसमें भी डायरेक्टली आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1 सेकेंड, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है, 35। कहता क्या है, अमन विनय से उतना ही छोटा है। कौन छोटा है, अमन। तो अमन छोटा है तो अमन की आयु नेगेटिव, किससे, विनय से, वी। तो अमन विनय से उतना ही छोटा है, उतने का मतलब बराबर, जितना कि वह अरुण से बड़ा है, जितना कि वह अरुण से बड़ा है। क्लियर? अमन यहां छोटा है, फिर अमन यहां बड़ा है, और किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, अरुण से, अरुण से। क्लियर? ये अमन है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या कोई कंडीशन बन रही है? आपने कहा अमन और अमन, 2 अमन आ जाएंगे, 2a आ जाएंगे, बराबर आ जाएगा विनय प्लस अरुण। आपसे कह रहा है अरुण और विनय की आयु का योगफल, इन दोनों की आयु का योगफल कितना है? 40 बरस। तो आपसे कह रहा है अमन की आयु क्या होगी? एक अमन होगा 20 बरस। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ जी, इसको पहले क्वेश्चन नंबर 36 से बड़ा किया जाए। इसमें लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क है, एक जैसे क्वेश्चन मैं कराऊं बच्चों की तरह कोई मतलब नहीं बनता। इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहले दिखाना, हम क्वेश्चन नंबर बोलते जाएंगे और फिर दिखाते जाएंगे। 37 इसमें भी लगेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मीना और सीना की वर्तमान आयु में अनुपात। मीना और सीना 2 व्यक्ति हैं, मीना और सीना, और इनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात है ना वह है 4:3। यानी कि आज इनकी उम्रों में अंतर 4:3 है। 6 साल बाद मीना की उम्र 26 वर्ष होगी। अरे आप सोचिए तो, 6 साल बाद फ्यूचर में कोई व्यक्ति 26 वर्ष का हो रहा है, आज कितने का होगा? आपने कहा 26 में से 6 कम कर लो, आज होगा 20 साल का। कंफर्म ना, आज होगा 20 साल का। 20 साल का कौन? मीना। और मीना यहां पर कितने की है? 4 यूनिट की। आज 4 की वैल्यू कितनी है? 20। पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 5। किस में रखनी है? आपसे कहा गया है सीना में, और आंसर आ जाएगा 15 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करना चाह रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में, ऊपर ऊपर हो जाएंगे। देखिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 39, और अच्छे से पढ़ते हैं, ये भी ऐसे होगा ऊपर ही ऊपर। देखिए, जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, जब पिताजी 54 वर्ष के थे, तो वह माता से 2 वर्ष बड़े थे। वह माता से कितने वर्ष बड़े थे? 2 वर्ष। अभी लिखा मिलेगा आपको। क्लियर? जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच में अंतर 4 वर्ष है। इसका मतलब यह पिताजी 54 साल के, और इनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी उम्रों में अंतर 4 साल का है। कंफर्म? पिता माँ से 2 साल बड़े हैं। पिता 54 साल के हैं और वह बड़े हैं माँ से 2 साल। माँ हो जाएगी 52 साल की, 2 कम कीजिए, 52 वर्ष की, है ना। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। माँ अगर 52 साल की है तो 52 की आधी छोटी बहन है 26 साल की। क्लियर? 26 साल की छोटी बहन, जबकि छोटी बहन से बड़ी बहन 4 साल बड़ी है, तो बड़ी बहन कितने की आ जाएगी? आपने कहा 30 साल की। यही पूछा था, बड़ी बहन कितनी है? 30 साल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और देख लेते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40, सेम क्वेश्चन, सेम बिल्कुल डिट्टो, ऐसे ही करना है। मैं समझा देता हूं इसको भी। 2 बहनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है। उनके पिताजी 52 साल के हैं, 52 ईयर्स ओल्ड। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। अच्छे से सुनिए, पिताजी 52 यानी कि 52 साल के, माँ से कितने बड़े हैं? 2 साल। तो माँ होगी 50 साल की, माँ होगी 50 साल की। आगे, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। अगर माँ 50 साल की तो बड़ी बहन होगी आधी, यानी कि 25 साल की। बड़ी बहन 25 साल की, बड़ी बहन 25 साल की, तो बहनों में आयु में अंतर कितने का है? 2 साल का। तो छोटी बहन कितने की होगी? 25 में से 2 गए, आपने कहा 23 साल की। ये पूछा है छोटी बहन। देखिए ऑप्शन इसके दिखाइए, ऑप्शन दिखाइए प्लीज। ऑप्शन डी करेक्ट है, 23 साल। नेक्स्ट, अब ये देख लेते हैं 41 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, सारिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है। ओके, पहला बच्चा दूसरे से 5 साल बड़ा है। क्लियर? दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब का योगफल 22 साल है। इन सब का योगफल 22 साल है। सबसे बड़ा बच्चे की आयु, और मैंने आपको सिखाया है स्मार्ट अप्रोच। कैसे?
सबसे बड़ा बच्चा मानना है या सबसे बड़े बच्चे की आयु निकालनी है, तो सबको आप सबसे बड़ा बच्चा ही मान लीजिए। कहने का मतलब सबसे बड़ा बच्चा ए है, तो ये ए, बी भी ए पढ़ लीजिए और सी भी ए पढ़ लीजिए। होगा क्या पढ़ने पर? होगा क्या पढ़ने पर? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बी था छोटा 5 साल, बी था छोटा 5 साल, अगर बी को ए के बराबर करेंगे तो इसमें 5 साल जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सी कितना छोटा था ए से, आपने सी को बनाया है ए, सी को बनाया है ए, तो सी को बड़ा करना पड़ेगा 4 साल और 5 साल 9 साल। फाइनली डेविएशन कितने का आ रहा है? 9 और 5 14 का, प्लस का 14, तो प्लस का 14 बराबर आ जाएगा 36। और ये 36 कितने ए की बराबर है? 3। 3 से कट जाएगा 36, 12 बार, और सबसे बड़ा बच्चे की आयु आएगी 12 बरस। आगे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर दिखाइए पहले तो 42। क्या है? नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। लीजिए भाई 10 साल अधिक है। और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। नाम इतने गंदे गंदे देते हैं ये लोग। मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योगफल 48 है तो बताना है नीतू की आयु। नीतू यानी कि सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी जस्ट बताया। सबको नीतू बना लो। नीतू बनाने के लिए ये तो नीतू है, नीतू को नीतू बनाना कोई दिक्कत नहीं। मीतू को नीतू बनाना है तो मीतू तो नीतू से छोटी है ना 10 साल, इसको 10 साल आपको बड़ा करना पड़ेगा। और गीतू को नीतू बनाने के लिए 7 और 10 17 साल बड़ा करना पड़ेगा। फाइनली कितना आ गया? 75 बरस। 75 बरस बराबर कितनी है? 3 नीतू। 3 नीतू का मान 75 है, 1 नीतू आएगी 25 साल की। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न पेश किया जाए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 43। कहता क्या है? मेरी यानी कि एम वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई यानी कि बी के 3/4 उम्र के क्या है? बराबर। डायरेक्टली रेशियो निकाल लेना। रेशियो क्या कहता है? मेरी उम्र और मेरे ब्रदर की उम्र में अनुपात है 3 तिरका 9/8 का। आगे पढ़िए। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है। कुछ मानना है तो मान लो, मान लो x। ये हमसे कहता क्या है? 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, आज कितनी है मेरी उम्र? 9x। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई 8x उम्र है उसकी। चचेरे भाई की आज से